Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are fine. Today we are going to start lecture number 3 of English, grade 2. Now you have to move at your planner. You have to mention date and day on this block of week number 1 and fourth and fifth block of week number 2. Now you have to move at book page number 71. फर्स्ट यू हैव टू मेंशन डेट एंड डे एट द टॉप ऑफ द पेज. लर्न वर्ड्स. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ पिक्चर्स गिवन है ट्रीज की और यहाँ पे उनके नेम गिवन है. आपने उन पिक्चर्स को उन ट्रीज से मैच करना है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज गया ट्राइमेरिन ट्री. हमने पढ़ा था, इसी के बारे में हमारा यूनिट था, ट्राइमेरिन ट्री के बारे में कि वो बीमार होता है. तो इसको ट्राइमेरिन को मैच करेंगे इसके साथ, इस वर्ड के साथ. नेक्स्ट हमें नजर आ रहा है ट्रीज के अंदर हार्ट से बने हुए. हमें पता है कि पीपल के जो पौधा होता है उसमें हार्ट से बने हुए होते हैं, तो ये पीपल है. नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये बनियान ट्री. तो बनियान को इससे मैच करेंगे. अब इस पिक्चर को देख लेते हैं स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे हमें मैंगो बने हुए नज़र आ रहे हैं. इट मीन्स कि ये मैंगो ट्री है, तो मैंगो को मैंगो से मैच करेंगे. नेक्स्ट आ गया हमारे पास कोकोनट ट्री. यहाँ पे हमें कोकोनट लगे हुए नज़र आ रहे हैं. इट मीन्स कि ये कोकोनट ट्री है. सो यू हैव टू मैच दिस पिक्चर विद दिस वर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. वट आर दीज ट्रीज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज. आपकी ज़बान में ट्रीज को क्या कहते हैं? नेम एट लीस्ट 3 अदर ट्रीज दैट ग्रो इन योर नेबरहुड. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने बताना है कि आपकी जो ज़बान होती है, आपकी जो घर वाले इन ट्रीज को किन नामों से पुकारते हैं, आपने वो बताना है. और नेक्स्ट आपके घर के पास या घर में कोई भी किसी भी किस्म के दरख्त हैं तो उनके नाम आपने बताने हैं. यहाँ पे मैंने लिखे एप्रिकॉट ट्री, बनाना ट्री एंड ऑरेंज ट्री. तो जो भी आपके घर के पास पौधा होगा आपने उसके बारे में बताना है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. लुक एट द पिक्चर ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ट्री एंड नेम देम. यहाँ पे हमारे पास ट्री से कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमने उनके नाम लिखने हैं जो गिवन स्पेसेस हैं उन पे. ठीक है, फर्स्ट वन देख लेते हैं. यहाँ पे हमें दरख्त की जड़ें नज़र आ रही हैं. ठीक है, तो ये जो जड़ें होती हैं उनको हम कहते हैं रूट्स. तो इस ब्लैंक पे हम लोगों ने लिख लेना है रूट्स. नेक्स्ट हमें दरख्त की टहनियाँ नज़र आ रही हैं. तो टहनियों को बोलते हैं, टहनियाँ या शाखें जिनको बोलते हैं, तो उनको इंग्लिश में ब्रांच बोलते हैं. सो यू हैव टू राइट हियर ब्रांच. तना आ गई यहाँ पे दरख्त का, तो ट्रंक लिखेंगे. ये पिक्चर नज़र आ रही है पत्तों की, तो पत्तों को लीफ बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज फ्रूट. फल जो होता है दरख्त का, किसी भी किस्म का जो दरख्त फल देता है, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया फ्रूट. नाउ यू हैव टू मूव एट बुक पेज नंबर 74. Don't forget to mention date and day here. Learn to speak. Form pairs. Talk about what you do when you go home in the evening like this. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने इस क्वेश्चन पे क्या करना है, आप लोगों ने पेयर में काम करना है. दो लोगों ने मिल के काम करना है. अगर आप घर पे हैं तो अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, आपने या कजन्स के साथ मिल के ये काम करना है कि आप लोग जब घर जाते हैं शाम के वक्त क्या काम करते हैं. यहाँ पे देख लें, एक बॉय है एक गर्ल. बॉय गर्ल. आपको पता है स्टूडेंट्स इस बात का कि जब दो लोग बात कर रहे हो तब पहले एक बंदा बोलता है और जो दूसरा वाला उसके खामोश होने का इंतज़ार करता है. देन दूसरे की टर्न होती है, दूसरा कुछ पूछता है, फिर पहला वाला उसको आंसर करता है. तो इसी तरह यहाँ पे ये देख लें, एक फर्स्ट जो बच्चा है यहाँ पे वो पहले अपनी बात बता रहा है, फिर सेकंड गर्ल आई, फिर बॉय आया, बॉय क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, फिर गर्ल. इसी तरह हम लोग आप डेली रूटीन में भी बात करते हैं. जब दो लोग बात करते हैं तो आपको भी चाहिए कि पहले खामोशी से ध्यान से उस पहले वाले की बात सुने और फिर उसकी बात का जवाब दें या फिर कोई क्वेश्चन पूछें. यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट बॉय आ गया. फर्स्ट आई वॉश माई फेस एंड ड्रिंक सम मिल्क. मैं क्या करता हूँ, मैं अपना मुंह धोता हूँ और फिर दूध पीता हूँ. अब गर्ल की बारी है, अभी गर्ल की टर्न है. आई चेंज माई क्लोथिस एंड ईट अ बिस्किट. मैं अपने कपड़े चेंज करती हूँ और बिस्किट खाती हूँ. अब वाई की टर्न आ गई. एंड देन अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है उस लड़की से कि आप उसके बाद क्या काम करती हैं. गर्ल अब बता रही है आई गो आउट टू प्ले. मैं खेलने के लिए बाहर चली जाती हूँ. अब वाई बता रहा है अपना काम कि आई फिनिश माई होमवर्क. गर्ल क्या बता रही है कि मैं खेलने जाती हूँ और वाई बता रहा है कि मैं अपना उस वक्त अपना काम ख़त्म करता हूँ, जो स्कूल से मिलता है ना उसको काम को फिनिश करता हूँ. गर्ल की टर्न है. आई डू माई होमवर्क एट नाइट. अब लड़की अपने होमवर्क के बारे में बता रही है कि मैं होमवर्क रात के वक्त करती हूँ. अब बॉय क्या बता रहा है, आई वॉच टीवी एट नाइट फॉर हाफ एन आवर. कि मैं रात के वक्त आधे घंटे के लिए टीवी देखता हूँ. यहाँ पे मैं बॉय की पिक्चर भी नज़र आ रही है कि यहाँ पे टीवी पे कार्टून देख रहा है.
इसी तरह अब गर्ल बता रही है, गर्ल क्या करती है उस वक्त आई वॉच टीवी फॉर एन आवर आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क। अब गर्ल बता रही है कि मैं रात को होमवर्क ख़त्म करने के बाद 1 घंटे के लिए टीवी देखती हूँ। ठीक है, इन दोनों ने अपनी रूटीन एक दूसरे के साथ शेयर की है। आप भी अपनी रूटीन इसी तरह अपने अपने जो फ्रेंड्स होंगे उनके साथ शेयर करेंगे। नाउ यू हैव टू मूव एट वर्कबुक पेज नंबर 2। First you have to mention date and day here. Unit 7 डॉक्टर नदीम। अब डॉक्टर नदीम के बारे में जो हमने पढ़ा था वो के ऊपर हम उसके बारे में आज बुक वर्क करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपके पास आएगी वर्ड वाल। जो हम लोगों ने डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़े थे या जो न्यू वर्ड सीखे थे डॉक्टर नदीम के चैप्टर से, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लेने हैं। फर्स्ट वन इज रूट्स। रूट्स होती हैं जड़ें। नेक्स्ट वन टैमरिन। टैमरिन कहते हैं इमली को, TAMARIN, टैमरिन इमली। होल, HOLE, होल। होल मीन सुराख। वेव्स, WAVES, वेव्स। वेव्स होता है हिलाना। फैट, FAT, फैट। हमने पढ़ा था ना कि यूनिट में कि बिग फैट फॉर्म होता है वहाँ पे जो ट्री के ट्रंक को खा रहा होता है, तो यहाँ पे फैट आ गया। विलेजर्स, VILLAGERS, विलेजर्स। विलेजर्स होते हैं वो लोग जो गांव में रहते हों। ब्रांचेस, BRANCHES, ब्रांचेस, शाखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास सेल बॉक्स गिवन है, यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए होंगे, हमने इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन स्पेसेस के ऊपर लिखना है। A list of words is provided in a help box. Write the words in alphabetical order on the numbered line provided. यहाँ पे जो नंबर लाइन प्रोवाइडेड है, ठीक है, दोनों साइड पे लेफ्ट एंड राइट साइड पे, हमने उनके ऊपर ये जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। मीन्स के सबसे पहले जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हमने कौन सा वर्ड लिखना है। फॉर एग्जांपल पहला वर्ड B से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हमने देखना है C से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, D से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ऐसे। ठीक है, वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, आपने ये चीज़ नोट करनी है, खास तौर पर इस पर ध्यान देना है। अगर कोई से दो वर्ड्स जो हैं एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं तब हम उनका दूसरा वर्ड देखेंगे, उनका जो दूसरा लेटर उनका देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं, फर्स्ट वन इज़ बाइसाइकिल एंड ब्रांचेस। दो वर्ड्स हमें स्टार्ट हो रहे हैं किससे, B से। ठीक है, अब हमने इनका नेक्स्ट जो लेटर होता है वो देखना है। यहाँ पे बाइसाइकिल में I आ रहा है और ब्रांचेस में R आ रहा है, सो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, बाइसाइकिल। नंबर 1 पे हम लोगों ने बाइसाइकिल लिख लिया और नंबर 2 पे ब्रांचेस आ गया क्योंकि I R से पहले आता है और R बाद में आता है। नेक्स्ट वन इज सेंटर। ठीक है, C से स्टार्ट हो रहा है सेंटर, और C से जस्ट ओनली वन वर्ड स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने सेंटर को इसी तरह लिख लिया है, C नंबर 3 पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, T से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं दो हमारे पास, एक टैमरिंड है और दूसरा हमारे पास ट्रंक है। अब हम इनका सेकंड लेटर देख लेते हैं। टैमरिंड में A आ रहा है सेकंड पे और जो ट्रंक है उसमें R आ रहा है, तो हम लोगों ने टैमरिंड लिखना है नंबर 4 पे, और नंबर 5 पे क्या आ गया हमारे पास, ट्रंक आ गया। नंबर 6 पे देख लेते हैं, V से वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो है विलेजर्स। ठीक है, नंबर 6 पे विलेजर्स आ गया, तो आपने क्या करना है यहाँ पे इसी तरह लिख लेना है क्योंकि जस्ट V से एक ही वर्ड स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास नंबर 7 और 8। नंबर 7 और 8 पे देख लेते हैं, दो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं W से, और वो कौन से हैं, रॉन्ग और वर्म। अब हमने इनका रॉन्ग और वर्म का सेकंड लेटर देखना है। रॉन्ग में R पहले आ रहा है और वर्म में O पहले आ रहा है, तो हमने वर्म को 7 पे लिख लिया और रॉन्ग को 8 पे लिख लिया। स्टूडेंट्स अब डायरी की तरफ मूव करते हैं। लर्न ओरल वर्कशीट नंबर 1, वर्कबुक पेज नंबर 23। वर्कबुक पेज नंबर 23 के ऊपर आपको ये वाली वर्कशीट गिवन होगी, वर्कशीट नंबर 1। ये डॉक्टर नदीम में जो चैप्टर था डॉक्टर नदीम, उसमें जो हमारे पास वर्ब्स आएंगे वो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। आपने उनको क्या करना है स्टूडेंट, याद करना है, और याद करने के बाद नोटबुक के ऊपर लिखना भी है आपने। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग याद करके लिखेंगे नोटबुक के ऊपर। फ़ी अमान अल्लाह।